हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी रोजगार विथ रीत में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, बलात्कार। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय समाज में बलात्कार एक ऐसा गहरा घाव है जो पीड़ितों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। हर दिन हम ऐसी खबर सुनते हैं जो हमें झकझोर कर रख देती है। महिलाओं के साथ होने वाले ऐसे गंभीर अपराधों को रोकने व पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश की बहुत सी महिलाओं को अपने साथ होने वाले अपराधों से निपटने व उपायों की जानकारी नहीं है। आज हम बलात्कार के अपराध में सजा के लिए बनी धारा के बारे में विस्तार से बताएंगे कि BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 क्या है तथा बलात्कार के अपराध की धारा में सजा, जमानत व बचाव के प्रावधान क्या है। साथ ही इस संबंध में क्या कहते हैं भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान, बलात्कार के अपराध की शिकायत कैसे करें तथा झूठे बलात्कार के केस में फंसे आरोपी के लिए क्या बचाव व उपाय हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम एक सच्ची घटना को लेकर आपके सामने आए हैं, जिसने अपने ही दोस्त के पीने के पानी में नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पायल व अंकित दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते थे। उन दोनों में काफ़ी समय से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और अंकित पायल को पसंद भी करता था। एक दिन दोनों को कंपनी के एक प्रोजेक्ट के लिए किसी दूसरे शहर में एक सप्ताह के लिए जाना पड़ा। दोनों एक ही होटल में ठहरे, लेकिन अलग अलग कमरे में। एक दिन अंकित ने पायल को डिनर पर बुलाया, वह दोनों ने साथ में डिनर किया। उसके बाद अंकित ने चुपचाप से पायल के पीने के पानी में नशीली पदार्थ मिला दिया, जिसको पीने के बाद ही पायल को चक्कर आने लगे। इसके बाद अंकित ने पायल के कमज़ोर हालत का फ़ायदा उठाते हुए उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। उसके बाद सुबह पायल को जब होश आया तो पायल ने पुलिस स्टेशन जाकर अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसके बाद अंकित को भारतीय न्याय संहिता के धारा 64 के तहत दंडित किया गया। सबसे पहले तो देश के हर नागरिक व महिलाओं के लिए यह जानना जरूरी है कि बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को कुछ समय पहले तक IPC यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 376 के तहत सजा दी जाती थी, परंतु जब से नए कानून BNS यानी भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है, उसके बाद से इस अपराध के दोषी व्यक्ति को BNS की धारा 64 के तहत सजा दी जाएगी। BNS की धारा 64 क्या है? भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 बलात्कार जैसे गंभीर अपराध के लिए सजा का प्रावधान करती है। जब कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है तो इस अपराध को बलात्कार कहा जाता है। जो कोई बलात्कार का दोषी पाया जाता है उसे धारा 64 के तहत दंडित किया जाता है। धारा 64 के तहत रेप की सजा को 2 उपधाराओं के द्वारा बताया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(1) में बताया गया कि जो भी व्यक्ति उपधारा 2 में बताई गई परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है, उन्हें कठोर कारावास की सजा व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। वहीं भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 उपधारा 2 में इसमें विशेष रूप से बलात्कार के गंभीर रूपों के बारे में बताया गया है। यह प्रावधान उन व्यक्तियों पर कठोर दंड लगाने का प्रयास करता है जो सत्ता, विश्वास या अधिकार के पदों पर रहते हुए बलात्कार करते हैं, तो उन्हें और भी गंभीर अपराध करने वाला माना जाएगा। जैसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी महिला के साथ बलात्कार करना या किसी लोक सेवक द्वारा ऐसा अपराध करना। लोक सेवक के रूप में ऐसे लोग आते हैं जिनको लोगों के हितों के लिए किए जाने वाले कार्य सौंपे गए हैं, जैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। जब कोई लोक सेवक अपना पद का मिसयूज कर बलात्कार करता है या किसी सशस्त्र बलों या सेना के जवानों या अधिकारियों द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल करके किसी महिला के साथ रेप करना या किसी भी महिला, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, गर्भवती, मानसिक रूप से बीमार या जेल में बंद कैदी हो क्यों ना हो, साथ ही बलात्कार करना, किसी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा बलात्कार करना। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 की आवश्यकता, तो बलात्कार को आपराधिक न्याय संहिता की धारा 63 के तहत परिभाषित किया गया है।
रेप के दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को कठोर कारावास की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। यदि एक ही महिला के साथ बार बार बलात्कार किया जाता है तो सज़ा को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। यदि 12 वर्ष की कम आयु की किसी लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है तो उसके दोषी को मृत्युदंड की सज़ा से दंडित किया जा सकता है। धारा 64 के तहत अपराध में किए जाने वाले कुछ कार्य: किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती संभोग करना, या महिला को नशीले पदार्थ या दवा खिलाकर बलात्कार करना, या किसी महिला को जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देकर उसके साथ बलात्कार करना, या अपने पद का गलत इस्तेमाल करके रेप करना, या किसी महिला को गैर कानूनी रूप से कैद कर बलात्कार करना, या शादी का झूठा वादा कर या किसी अन्य प्रकार से धोखा देकर बलात्कार करना, या किसी महिला के साथ एक से अधिक व्यक्तियों के साथ बलात्कार करना, या किसी महिला का बलात्कार करना और उसका अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करना। धारा 64 के तहत बलात्कार के लिए सज़ा को अपराध की गंभीरता के अनुसार 2 उपधाराओं में बताया गया है। धारा 64 को एक बार फिर से हम कानूनी भाषा में आपको समझा दें तो धारा 64(1) में उपबंधित किया गया है कि जो कोई उपधारा 2 में बताए गए बातों व परिस्थितियों को छोड़कर बलात्कार करता है उसे कम से कम 10 वर्ष की कारावास की सज़ा, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, व दोषी व्यक्ति पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और 64 उपधारा 2 में इसमें अपराध के गंभीर रूपों को बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति इस धारा के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे उपधारा 1 में से अधिक सज़ा से दंडित किया जा सकता है। इसके साथ ही यदि 12 वर्ष से कम लड़की के साथ रेप किया जाता है तो उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में जमानत: भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 में बलात्कार की गंभीरता को देखते हुए संज्ञेय व गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए जिस भी व्यक्ति को धारा 64 के तहत बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है उसे जमानत नहीं मिलती है। बलात्कार के अपराध की शिकायत कैसे करें? यदि कोई महिला बलात्कार की शिकार हुई है तो आरोपी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। यदि किसी के साथ ऐसा जुर्म होता है तो तुरंत पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 या 112 पर फ़ोन करें। इसके अलावा आप अपनी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जब आप पुलिस स्टेशन या अस्पताल जाएं तो अपने साथ किसी को अवश्य लेकर जाएं। शिकायत दर्ज कराने में देरी न करें। आरोपी से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस को अवश्य बताएं। इसके बाद तुरंत किसी अस्पताल में जाएं और चिकित्सा सहायता लें। अपने कपड़े के चोट के निशान व आदि को सुरक्षित रखें। अगर आपकी शिकायत दर्ज करने में पुलिस देरी करे तो किसी बड़े अधिकारी या NGO से संपर्क करें। इसके साथ ही अपराधी को सज़ा दिलवाने के लिए किसी वकील से ज़रूर मिलें। कभी कभी कुछ मामले ऐसे भी देखे जाते हैं जब किसी व्यक्ति के बलात्कार के झूठे आरोप में फंसा दिया जाता है। ऐसे मामलों से बचने के लिए कुछ उपाय या बचाव आपके काम आ सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है और किसी महिला द्वारा आप पर इस अपराध के लिए झूठे आरोप लगाए गए हैं तो सबसे पहले अपने बचाव के लिए किसी काबिल वकील का चुनाव करें। अपने मामले से जुड़ी छोटी से छोटी बात को विस्तार से अपने वकील को बताएं। यदि आपके पास खुद को बेगुनाह साबित करने के कोई भी सबूत हैं तो उन सभी को अपने वकील को दें। यदि आपके पास कोई ऐसा गवाह है जो यह साबित कर सके कि आपने किसी महिला के साथ गलत नहीं किया है तो उसे कोर्ट में गवाही के लिए पेश अवश्य करें। इस प्रकार के मामलों में बहुत ही संयम से काम लें व हमेशा कोर्ट व पुलिस के आदेशों का पालन करें। भारतीय न्याय संहिता की धारा 64 का उद्देश्य महिलाओं के साथ होने वाले बहुत ही गंभीर बलात्कार के आरोपों के दोषी व्यक्तियों को दंडित करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने का प्रयास करती है। यह सत्ता व विश्वास के पदों पर बैठे लोगों के लिए विशेष रूप से कार्यवाही का प्रावधान करती है। यह कानून सभी को एक मजबूत संदेश देता है कि ऐसे अपराधों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। Thank you. Please like and subscribe my channel.